देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। अपने फैसले लेने का हक दिया था इस आईन ने हमें, वो फैसले भी हमसे छीने गए। अब फैसले दिल्ली से थोपे जाते हैं। कश्मीरी पंडितों से पूछे उनको क्या फ़ायदा दिया गया, बजाय इसके कि उनके दुख दर्द की फिल्म बना के पैसे बटोरे गए। कितने पंडित जो है अभी तक वापस भेजे गए अपने अपने घरों में। कितने पंडितों की ज़िंदगी बहाल की गई, नॉर्मल ज़िंदगी बहाल की 10 साल गई। से सरकार है, मोदी सरकार। जैसा कि आपने कहा 10 साल से हुकूमत चला रही है ये मोदी सरकार। 10 साल कोई कम वक्त नहीं होता। फिर आपके मोदी जी, जैसे आपको पता है क्योंकि गुजरात से ही आते हैं, कि वो हर चीज़ का इवेंट कैसे गुजरात बनाते से हैं। तो हमारे तो गांधी जी भी हैं, हाँ, हमारे बिल्कुल। महात्मा गांधी जी भी हैं हमारे। वो तो हम सबके हैं। और कुछ मोदी जी गुजरातियों ने सिर्फ आपके बदनाम कर दिया हैं। गुजरात को, वो अलग चीज है। गांधी जी हम सबके गुजराती, बिल्कुल, बिल्कुल। गुजराती ही क्यों ना हो, मगर हम सबके हैं। हम सभी ने कश्मीर के साथ जो हो रहा था और जो हो रहा है उसका तमाशा देखा। हम सभी बाकी के जो मुसलमान हैं, हम उसका मजा उठा रहे थे या वो होते हुए देख रहे थे। और हमें लगता तमाशबीन था, बने हुए थे तमाशबीन लगे बने हुए थे, और लगता था कि ये इनके साथ हो रहा है, हमारे साथ ऐसा कुछ ना होगा ना होने वाला है। बिल्कुल। अब जब कश्मीरियों के साथ जितना कुछ करना था वो कर दिया, उनसे उनके इख्तियारात छीन लिए, उनकी हैसियत जो छीन जुल्म ली, ढाए गए, जो चीजें आई, वीडियोस जो आए। तो उसके बाद जब वहाँ से काम पूरा हुआ, अब आप देख रहे हैं वक्फ बिल के हवाले से आज हम यहाँ पे जमा हैं। तो इस तरह के आप देख लीजिए, लिंचिंग्स होती है बीफ के नाम पे, लिबास के नाम पे, हिजाब के नाम पे। आपको इस तरह के बहुत सारे वाक़ात होंगे। ट्रेन में आपने देखा कैसे पीटा गया, दाढ़ी की वजह से, दाढ़ी की वजह से कितने लोगों को पीटा गया इससे पहले। तो कश्मीरियों का जो हमने तमाशा देखा, हमें लगता था कि ये सिर्फ उनके साथ हो रहा है, अब हर किसी के साथ हो रहा है। यानी और ये ये इंसाफ के लिए अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे तो अगला नंबर आपका ही, ये समझ लें। अगर आप खामोश खुदा बैठे का हुए हैं तो कानून ही ऐसा है, बिल्कुल, और उसके अदल का कानून ही ऐसा है। बिल्कुल। आप दूसरे का तमाशा देखो और वो चीज़ आप पे ज़रूर आएगी। आप दूसरे के हक के लिए खड़े हो जाओ, आपका हक खुद ब खुद महफूज रहेगा। अगर दलितों के साथ कहीं पे ज़्यादती होती है, मुसलमानों को उनके लिए खड़ा होना चाहिए, हिंदुओं को मुसलमानों के लिए खड़ा होना चाहिए, सिखों को मुसलमानों और मुसलमानों को सिखों के लिए। हर कोई कौम जिसके साथ ज़्यादती की जाती है, आप उनके लिए खड़े हो जाए, आपका हक खुद ब खुद महफूज रहेगा। ये मुल्क भैंस बना दी गई है और बीजेपी के हाथ में लाठी है। पार्लियामेंट एक ज़रिया है वो लाठी बजाने का, क्योंकि वहाँ पे नंबर्स हैं इनके पास। वो जो मेयार है, वो अक़दार जो थे इस आइन के, और जो मेयार था इस ऐवान का, वो बहुत नीचे गिर चुका है। तो ये सिर्फ मुसलमानों के लिए बाइस तशवीश बात नहीं है, ये पूरे मुल्क के लिए बाइस तशवीश बात है। मुसलमान को लात मारी गई क्योंकि वो नमाज पढ़ रहा था, इसलिए लात नहीं मारी गई कि वो नमाज पढ़ रहा था सड़क पे, वो मुसलमान था इसलिए लात मारी गई। वरना उसकी नमाज खत्म हो जाती, उसको गिरफ्तार कर लेता, 2 मिनट के लिए थाने पे ले जाता, तो जो भी कानूनी कार्रवाई थी वो कर लेता। मैं लात उसने जानबूझ के मारी, उसको मजा आ रहा था ये मुसलमान को मैं लात मार रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। जम्मू कश्मीर के सांसद हैं सैयद रुहुल्ला आगा साहब, मेहदी साहब मेरे साथ में मौजूद हैं। पिछले कुछ महीनों में हमने लगातार देखा कि संसद में बड़ी ही बेबाकी से कश्मीरियों की आवाज़ उठाते हैं, कश्मीर की आवाम की आवाज़ उठाते हैं। और इसके अलावा क्या हालात हैं कश्मीर में और मुल्क में, हालात कैसे बने हुए सभी जानते हैं। रुहुल्ला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। संसद में आपके जो भाषण होते हैं काफ़ी वायरल, काफ़ी लोग देखते हैं कि कश्मीर से कोई है, बाकी बहुत ही बेबाकी के साथ में वहाँ की आवाज़ उठाते हैं आप। कश्मीर में हालात कैसे हैं? हालात बरक्स है जैसे आपको बताया जाता है टीवी पे, मीडिया के ज़रिए, कोट एंड कोट मीडिया, जो कि मीडिया है नहीं। कश्मीर के लोगों से उनके हुकूक छीने गए, उनकी ऑटोनॉमी छीनी गई, उनकी इज़्ज़त जो है उनसे छीनी गई। जो वजूहात थे, जिन वजूहात पे हमने पूरे मुल्क के साथ एक्सेशन किया था, इल्हाक किया था, इस मुल्क का हिस्सा बने थे, सारे हुकूक हमसे छीने गए। अब कश्मीर जो है दूसरे दर्जे का शहरी बन चुका है। जम्मू कश्मीर का शहरी, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, दूसरे दर्जे के शहरी बन चुके हैं। हमारे रिसोर्सेज पे हाथ डाला जाता है, हमारे सरमाए पे, रोज़गार पे, हमारी ज़मीन पे। और ये जो अपने फ़ैसले लेने का हक दिया था इस आइन ने हमें, वो फ़ैसले भी हमसे छीने गए। अब फ़ैसले दिल्ली से थोपे जाते हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के दबाव में इलेक्शन तो कराया, और इलेक्शन के बाद आप देखिए एलजी के ज़रिए पूरा कंट्रोल कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर जो है एलजी के हाथ में है, जिसका मतलब ये है कि दिल्ली के हाथ में है। हमारे बहुत सारे नौजवान हैं
जेलों में बंद है 5-5 6-6 सालों से, जिन पे अभी केस भी नहीं चला, केस के बगैर ही वो बंद है, जिन पे जम्मू कश्मीर की हुकूमत फैसला लेना चाहती है मगर इख्तियारात हमारे हाथ में नहीं है। इसी तरह से आप देखिए बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो अब दिल्ली से लिए जाते हैं, हमें वो इख्तियार ही नहीं है, बहुत कम इख्तियार दिए गए हैं लोकल गवर्नमेंट को। तो एक ओपन एयर जेल कहिए, प्रिजन इम्प्रिजनमेंट कहिए, या दूसरे दर्जे के शहरी। लेकिन जो ढोल पीटा जाता है कि जम्मू कश्मीर में हालात बहुत सुधर गए हैं, मोदी सरकार, अमित शाह, ये हर जगह ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात बहुत सुधर चुके हैं, तो वाकई में कुछ बदलाव है 370 हटाने के बाद? कुछ नुकसान या कुछ फायदे कश्मीरी पंडितों को, कोई फायदे या कुछ? कश्मीरी पंडितों से पूछे उनको क्या फ़ायदा दिया गया, बजाय इसके कि उनके दुख दर्द की फिल्म बना के पैसे बटोरे गए और प्रोपेगेंडा एक ख़ास तंजीम बीजेपी के लिए बनाया गया, जिसका फ़ायदा इलेक्शन में बीजेपी को होता है। बीजेपी को इलेक्टोरल फ़ायदा और कुछ मीडिया हाउसेस और कमर्शियल हाउसेस, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री के साथ ही क्यों ना जुड़े हो, उनको पैसों का फ़ायदा। पंडितों से सिर्फ यही कुछ हासिल किया गया या यही कुछ दिया गया। कितने पंडित जो है अभी तक वापस भेजे गए अपने घरों में? कितने पंडितों की ज़िंदगी बहाल की गई, नॉर्मल ज़िंदगी बहाल की 10 साल गई? से सरकार है, मोदी सरकार। जैसा कि आपने कहा 10 साल से हुकूमत चला रही है ये मोदी सरकार। 10 साल कोई कम वक्त नहीं होता, अगर आप चीज़ों को ठीक करना चाहें तो 10 साल बहुत बड़ा वक्त होता है। बिल्कुल। तो आप देखिए, वो चाहे जम्मू में हो, दिल्ली में हो, वो पंडित अभी भी परेशान है, और जिनकी परेशानी हमारी परेशानी भी है। कहने का मतलब ये है कि न पंडितों को फ़ायदा पहुंचा है, न कश्मीर के जो अभी रह रहे हैं वहाँ पे लोग, कश्मीरियों को नुकसान हो गया। पंडित बल्कि भी उस साल। कश्मीरी है, तो हम सभी को नुकसान ही पहुंचा है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, अब रोज़गार जम्मू कश्मीर के लोगों का रोज़गार नहीं है, वहाँ का सरमाया जम्मू कश्मीर के लोगों का सरमाया नहीं है। आप देखिए, ठेके दिए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं, चाहे वो मिनरल्स निकालने का हो, चाहे वो छोटी सी बजरी निकालने का क्यों ना हो, नदी नालों से, वो भी बाहर से लोग लाए जाते हैं, वो भी ख़ास इनके अपने, कोई आम लोग नहीं लाए जाते, इनके ख़ास इंडस्ट्रियलिस्ट अपने, उनको कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं मिनरल्स का, रिसोर्सेज का। रोज़गार पे अब जो है जम्मू कश्मीर के लोगों का हक नहीं है, क्योंकि आबादी बहुत कम है। आप 1 अरब 40 करोड़ लोगों के लिए दरवाज़ा छोड़ेंगे, खुला छोड़ेंगे 1 करोड़ लोगों की रोज़गार के ऊपर, तो वो तो कम्पीट ही नहीं कर पाएंगे, वो तो ज़िंदा ही नहीं रह पाएंगे। इसी तरह से आप देखिए, डेवलपमेंट के हवाले से पिछले 7-8 साल से भी ज़्यादा गवर्नमेंट जो है मोदी की डायरेक्ट कंट्रोल में है जम्मू कश्मीर। तो डबल इंजन सरकार का वो दावा करते थे, वो तो हो 10 नहीं साल पाया, से वहाँ पे हुआ क्या है? लेकिन- अब ये वही प्रोजेक्ट्स भेज रहे हैं मीडिया में, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो रोड का हो, जो मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट में शुरू हुए थे। शुरू हुए थे, तो बिल्कुल। जिनका नेचुरल कोर्स ये था कि वो अब कंप्लीट होने को आए थे, बिल्कुल। तो उन प्रोजेक्ट्स को ये बेच रहे हैं जैसे इन्होंने कुछ किया है। नया कुछ इन 5-10 सालों में वहाँ पे शुरू नहीं हुआ। अच्छा, बहुत टाइम तो चला था कि भाई दिल्ली से एक ट्रेन चलेगी जम्मू कश्मीर के लिए, वो ट्रेन अभी तक चली नहीं है, बस वो हरी झंडी दिखाते हैं और पता नहीं क्या है, रहता है। कभी ट्रायल रन्स, कभी हरी झंडी, कभी पता नहीं क्या बहाने। शायद अभी ये मन नहीं बना पा रहे कि कश्मीरियों को कैसे सताना। देखिए, ये जो ट्रेन चलाएगी, अब अगर आपने सुना होगा, ट्रेन को एक जगह पे रोका जाएगा, डायरेक्ट नहीं चलेगी दिल्ली से कश्मीर तक। होना तो ये चाहिए था, यहाँ से अगर आप गुजरात से दिल्ली की ट्रेन सर्विस की बात करते हैं, तो लोगों की आसाइश के लिए बात करते हैं ना, तो यहाँ आप ट्रेन में बैठेंगे और अहमदाबाद में ट्रेन से उतरेंगे, तो आपको उसका फ़ायदा मिलेगा, आराम मिलेगा, आसाइश मिलेगी। जम्मू कश्मीर जो श्रीनगर ट्रेन जा रही है, ये कह रहे हैं कि ये कटरा में रोकेंगे, अच्छा, फिर लोगों को उस ट्रेन से उतार के उनको मजबूर करेंगे दूसरी ट्रेन में चढ़ो, अच्छा, दूसरी फिर ट्रेन में चढ़ाएंगे हाँ, उसको। वहाँ से दूसरी ट्रेन चलेगी। और लेकिन मीडिया में तो दिखा रहे कि डायरेक्ट ट्रेन अब जाएगी डायरेक्ट ट्रेन कश्मीर कोई से, नहीं अंदर है। लोगों को बेवकूफ बनाने का बेवकूफ पूरा चल बना- रहा है मामला। वो एक मुसाफिर यहाँ से चलेगा, एक रेस्ट करेगा, आधी रात उसको जगाया जाएगा, उसका सारा सामान उतारा जाएगा, उतारा नहीं जाएगा, उसको बोला जाएगा कि आप उतार लो, उतारे सामान। फिर प्लेटफॉर्म चेंज करो, फिर वो सिक्योरिटी प्रोसेस से फिर से गुजरो, उस सारी तकलीफ से फिर से गुजरो, फिर एक ह्यूमिलिएशन से भी गुजरो, फिर दूसरी ट्रेन में चढ़ाया जाएगा, फिर तीसरी जगह पे पहुंचाया जाएगा। अब ये सोच रहे थे, अभी ये इन्होंने शुरू नहीं किया है, अब ये मुझे लगता है कि सोच रहे इससे ज़्यादा कैसे ह्यूमिलेट करे और ज़्यादा तकलीफ दे कैसे बनाए। और फिर आपके मोदी जी, जैसे आपको पता है क्योंकि गुजरात से ही आते हैं, कि वो हर चीज़ का इवेंट कैसे गुजरात से बनाते हैं। तो हमारे तो गांधी जी भी हैं, हाँ, हमारे बिल्कुल। महात्मा गांधी जी भी हैं हमारे। वो तो हम सबके हैं, और कुछ मोदी जी गुजराती सिर्फ उन्हें बदनाम आपके करते हैं, गुजरात को वो अलग चीज है। गांधी जी हम सबके गुजराती, बिल्कुल।
बिल्कुल। गुजराती ही क्यों ना हो, मगर हम सब के हैं। ये गुजराती पर से एक बात मुझे याद आई कि हमारे गुजरात के एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे, शंकर सिंह वाघेला साहब। वो लगातार जैसे अभी जो बात चल रही थी कि इलेक्टोरल फायदा बीजेपी को पहुंचाने की बात, तो शंकर सिंह वाघेला हमेशा कहते हैं कि जो आतंकी हमला होते हैं कश्मीर के अंदर, वो नरेंद्र मोदी ने ही करवाए थे। कई लोग इस तरह के, शंकर सिंह वाघेला तो खुलकर के इंटरव्यू में ये बातें कह चुके हैं मतलब मुझे बहुत सारी चीजों के बारे क्योंकि में पुलवामा मैं की डिटेल जो से नहीं, हाँ चीजें- यही बात मैं कहने कि वाला था। आरडीएक्स कहाँ से आई है, मैं सवाल आज डिटेल से तक- नहीं जाना चाहूंगा। जी, आप उस वक्त के गवर्नर का इंटरव्यू ही उठा के सतपाल मलिक, बिल्कुल उसका इंटरव्यू ही उठा के देख लीजिए। बहुत सारे सवाल जो है वही पैदा करता है, वही उठाता है। और हमने खुद नोटिस किया, हम कश्मीर के रहने वाले हैं, हमें पता है कि चीज़ें कैसे काम करती है। और तब भी हमें पता लगा था कि ये ऐसे नहीं हो सकता है। जैसे ये बता रहे हैं कि कोई भी उठा के आया गाड़ी में 50 किलो 100 किलो 150 किलो आरडीएक्स उठा के रास्ते पे चल रहा है, घूम रहा है, और किसी को पता ही नहीं है, वो अपनी मर्जी से टारगेट बना रहा है। ऐसा तो मुमकिन है नहीं। हमें भी उस वक्त शक था। फिर सत्यपाल मलिक ने जो इंटरव्यू दिया, जो हमारे शकूक थे वही सवाल उसने भी खड़े किए, और वो सिटिंग उस वक्त जो है गवर्नर थे। वो, बिल्कुल। तो वाघेला जी ये अकेले शख्स नहीं है, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो ये कह रहे हैं। अच्छा, दूसरा कि कश्मीर की जब भी बात आती है तो पूरे मामले को हिंदू मुसलमान का रंग दिया जाता है। पिछले कई सालों में इसी तरह की चीज़ें हुई कि जो कश्मीर के जो लोग होते थे, बाहर जाकर जो कामकाज कुछ करते थे, तो उनको पीटा गया कई जगहों पर। तो कश्मीर में भी कश्मीरी अब सेफ नहीं है, और भारत में और भी कहीं जाए तो भी सेफ नहीं है कश्मीरी, और अब तो तकरीबन हर मुसलमान का ये हाल हो चुका है। हाँ, ये अच्छी बात की आपने। मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के सारे मुसलमान ये बात समझे, क्योंकि हम सभी ने, मैं सबको जोड़ के हम बोल रहा हूँ, बिल्कुल, मेरी मुराद वो सब है, मगर हम सब एक ही है। बिल्कुल। हम सभी ने कश्मीर के साथ जो हो रहा था और जो हो रहा है उसका तमाशा देखा। हम सभी बाकी के जो मुसलमान हैं, हम उसका मजा उठा रहे थे या वो होते हुए देख रहे थे, और हमें लगता तमाशबीन था बने हुए थे तमाशबी लगे बने हुए थे, और लगता था कि ये इनके साथ हो रहा है, हमारे साथ ऐसा कुछ ना होगा ना होने वाला है। बिल्कुल। अब जब कश्मीरियों के साथ जितना कुछ करना था वो कर दिया, उनसे उनके इख्तियारात छीन लिए, उनकी हैसियत जो छीन जुल्म ली, ढाए गए, जो चीज़ें आई, वीडियोस जो आए, तो उसके बाद जब वहाँ से काम पूरा हुआ, अब आप देख रहे हैं वक्फ बिल के हवाले से आज हम यहाँ पे जमा हैं। बिल्कुल। मुसलमान तो छोड़िए, आप खुदावन ताला के हवाले से जो वक्फ है, उस अब पर भी खुदा के आवाज़ माल पे भी हाथ डाला जा रहा है। मुसलमान तो आप छोड़ ही दीजिए। तो इस तरह के आप देख लीजिए, लिंचिंग्स होती है बीफ के नाम पे, लिबास के नाम पे, हिजाब के नाम पे। आपको अच्छा खाने पीने, बीफ के नाम पे, चलो मैं 2 मिनट के लिए फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, हालांकि वो भी सही नहीं है, मैं समझता हूँ चलो बीफ का एक आर्गुमेंट है, हिजाब के साथ क्या तकलीफ है? हिजाब के नाम पे दाढ़ी भी के साथ तकलीफ है अब तो। दाढ़ी के साथ क्या तकलीफ है? हमारी लड़कियों के हिजाब पे हाथ डाला गया। बेंगलोर का मशहूर वाक़या है। इस तरह के कई सारे वाक़े होंगे, 2 दिन पहले वाक़ात ट्रेन के होंगे, अंदर एक मौलाना को पीटा गया, कुरान शरीफ पढ़ रहे थे इस तरह के इसलिए। बहुत सारे वाक़ात होंगे। ट्रेन में आपने देखा कैसे पीटा गया, दाढ़ी की वजह से, उनको दाढ़ी पीटा। की वजह से कितने लोगों को पीटा गया इससे पहले। तो कश्मीरियों का जो हमने तमाशा देखा, हमें लगता था कि ये सिर्फ उनके साथ हो रहा है, अब हर किसी के साथ हो रहा है। यानी और ये यही इंसाफ के लिए अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे तो अगला नंबर आपका है, ये समझ लें, अगर आप खामोश खुदा बैठे का हुए हैं तो कानून ही ऐसा है, आप- बिल्कुल, और उसके अदल का कानून ही ऐसा है। बिल्कुल। आप दूसरे का तमाशा देखो और वो चीज़ आप पे ज़रूर आएगी। आप दूसरे के हक के लिए खड़े हो जाओ, आपका हक खुद ब खुद महफूज रहेगा। बिल्कुल। तो यही सब हमको याद रखना चाहिए, न सिर्फ मुसलमानों को, जितने भी सही सोच रखने वाले लोग हैं इस मुल्क के, जो हर एक की इक्वालिटी में यकीन रखते हैं, हर एक के हुकूक में यकीन रखते हैं, उन सभी को एक दूसरे के लिए खड़ा होना चाहिए। अगर दलितों के साथ कहीं पे ज़्यादती होती है, मुसलमानों को उनके लिए खड़ा होना चाहिए, हिंदुओं को मुसलमानों के लिए खड़ा होना चाहिए, सिखों को मुसलमानों और मुसलमानों को सिखों के लिए, हर कोई कौम जिसके साथ ज़्यादती की जाती है, आप उनके लिए खड़े हो जाए, आपका हक खुद ब खुद महफूज रहे। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा कि वक्फ बिल को लेकर जो सरगर्मियां चल रही है और माना जा रहा है कि कुछ दिनों के अंदर ही संसद के अंदर वक्फ बिल को जो है वो सरकार पास करा लेगी, आप संसद में, आप सांसद हैं, आवाज़ को बेबाकी से उठाते हैं, तो ये जो बाहर जो दिखाया जाता है कि भाई सांसदों की आवाज़ को दबा दिया जाता है, उठाकर बाहर फेंकवा दिया जाता है, सस्पेंड करवा दिया जाता है, तो ऐसे में क्या संसद का भी कोई औचित्य रहा है? अब वहाँ से भी क्या उम्मीद रखें आप? पार्लियामेंट और जमहूरियत में जो पार्लियामेंट के इंस्टीट्यूशन की जो सतह है, उसका जो रोल है, बदकिस्मती से वो गिर रहा है। मयार जो है मेजॉरिटेरियनिज्म, वो बहुत ज़्यादा गिरा दिया गया उसको। मेजॉरिटेरियनिज्म आ गया है। नंबर ही अब सही है, कॉन्स्टिट्यूशन, राइट्स वगैरह ये अब सही नहीं है। जिसके पास कोई नंबर value है, नहीं बची अब उनके ऐसा बनाने की। जिसके पास लाठी है वही सही है, भैंस भी उनकी। हाँ, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये मुल्क भैंस बना दी गई है और बीजेपी के हाथ में लाठी है। पार्लियामेंट
एक ज़रिया है वो लाठी बजाने का, क्योंकि वहाँ पे नंबर्स हैं इनके पास। वो जो मेयार है, वो अक़दार जो थे इस आइन के, और जो मेयार था इस ऐवान का, जिसे आप सांसद कहते हैं, वो बहुत नीचे गिर चुका है। तो ये सिर्फ मुसलमानों के लिए बाइस तशवीश बात नहीं है, ये पूरे मुल्क के लिए बाइस तशवीश बात है। ये मुल्क खड़ा हुआ था आईनी अक़दार पे। यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस की बालादस्ती होगी, यहाँ पे नंबर्स की बालादस्ती नहीं होगी, यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस की बालादस्ती होगी। मगर अब वो इंस्टीट्यूशंस ही कंप्रोमाइज़ हो रहे हैं। न सिर्फ पार्लियामेंट, आप देखिए मीडिया का हाल क्या है, आप देखिए जुडिशरी का हाल क्या है, आप देखिए इलेक्शन कमीशन का हाल क्या है, ऑफिसर्स भी सारे, पुलिस का हाल देखिए आप क्या है। एक मशहूर, मैं हर जगह बोलता हूँ, मशहूर वीडियो है, तो पुलिस कहते हैं वाला होली लात पर- मारता है होली पर मुसलमान को निकलना है तो आदमी भी जो हिजाब पहन के निकला। अब तो ये बातें चल रही है। मुसलमान को लात मारी गई क्योंकि वो नमाज पढ़ रहा था, इसलिए लात नहीं मारी गई कि वो नमाज पढ़ रहा था सड़क पे, वो मुसलमान था इसलिए लात मारी गई। वरना उसकी नमाज खत्म हो जाती, उसको गिरफ्तार कर लेता, 2 मिनट के लिए थाने पे ले जाता, तो जो भी कानूनी कार्रवाई थी वो कर लेता। मगर लात उसने जानबूझ के मारी, उसको मज़ा आ रहा था ये मुसलमान को मैं लात मार रहा हूँ। इंस्टीट्यूशंस ऐसे बने, पुलिस ऐसा है। तो आप अच्छा, पुलिस के सामने एनकाउंटर होते हैं, फेक एनकाउंटर तो आप उसी बोल ही नहीं सकते। गुंडा आके माथे पे गोली चलाता और चला भी जाता है अतीक अहमद पुलिस का के भी देखा सामने। था हमने, ये बिल्कुल पुलिस और कस्टडी ये में चीज़ है। और ये मीडिया के सामने हो रहा है, पुलिस के कस्टडी में हो रहा है। बिल्कुल। तो इंस्टीट्यूशंस कंप्रोमाइज हो चुके हैं, न सिर्फ ये पार्लियामेंट, हर एक इंस्टीट्यूशन इस मुल्क में कंप्रोमाइज। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने। बहुत बहुत शुक्रिया। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।